बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी ना करने के 8 बड़े नुकसानात और इससे जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाजरीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम होने की वजह से जिस्म में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। नंबर एक पर है तनाव बढ़ता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या महीने में 3 से 5 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक बनाना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। उनके जहन में ख्याल आएगा कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह है। उसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। नंबर दो पर है जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम आपको कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं करते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है। नंबर तीन पर है खुद से हिचकिचाना। जब आप खुद से हिचकिचाते हैं, जब आप जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन खारिज होता है। ये हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी ये खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखते तो अपने साथी से दूर रहे तो जिस्म में उदासी पैदा हो जाती है। जिस्म उदास रहता है, खून पस रहता है, खून की गर्दिश कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि कोई काम कर पाएंगे या नहीं। नंबर चार पर है जिल्द बेजान और फीकी लगती है। हम बिस्तरी का मुस्बत असर जिल्द पर सबसे ज्यादा नजर आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द चमकती है। उसके साथ साथ जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती है तो जिल्द फीकी पड़ जाती है, मुरझाई हुई नजर आने लगती है। नंबर पाँच पर है ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। तिब्बी जरीदे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में 2006 की एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते थे उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कि कम हम बिस्तरी करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़रूर जिनसी अमल करें, यानी जायज़ जिनसी अमल करें आप। नंबर 6, दूसरों से दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं रखते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर जब औरत बार बार अपने शरीक हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है। तो कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। उसकी वजह ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत हाल में वन नाइट स्टैंड के बारे में भी सोचने लगते हैं। हम बिस्तरी ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के रिश्तों में भी देखे जाते हैं। नंबर 7, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग एक महीने में 2 से ज़्यादा बार अंजाल करते हैं तो उनका प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं।
پھر دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف 4 سے 7 بار انزال کیا ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے۔ نمبر 8، اندام نہانی کے پٹھے خشک ہو سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی ان کے اندام نہانی کے مسلز کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹشو پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھسلان نہیں ہوتی۔ جنسی تعلق کے درمیان اندام نہانی میں خشکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلق نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں، اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈورفنز جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹشو پتلے ہو سکتے ہیں، اور جنسی تعلق کے درمیان زخمی ہونے، ہٹنے اور یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس سے کم کثرت سے ہونا زیادہ نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مطالعے میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق قائم کیا تھا ان میں یہ ایک مخصوص اینٹی باڈی اس کی اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے جو آپ کے مدافعاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، یا ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم جنسی تعلق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی اسلامی کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔